नीचे तो हो नीचे की ओर ठंड ना लगे तो। ये घास की तुर्री है जो सच बताऊं जो आप देख रहे हैं ना, वही बिछाकर ऊपर गद्दे पर बाबा सोते हैं। 4x4 की बाबा की कुटिया है जिसमें बाबा अपने पैर भी सीधे कर नहीं सो सकते। तो बाबा आप इस 4x3 में कैसे लेट पाते हो, एक बार बताएंगे? हम तो सच में सोच भी नहीं सकते। अभी देखिए ये इधर सर करने के बाद में ऐसा हो गया तो हो ऐसा ही है या फिर ऐसा ही। असत्संग होता है बाहर। अभी मेरी वार्तालाप भी थोड़ी चेंज हो गई। मैं तो कर्मी था, सच में बताता हूँ, मैं हीरो हीरोइन को फॉलो करता था। आप हीरो बनना चाहते थे? ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब अपने लाइफ में हर व्यक्ति को नाम पूजा प्रतिष्ठा चाहिए, कोई झूठ नहीं बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर अहंकार आता है ना, तो कभी कभी मधुकरी करने का भी मन नहीं करता। तो उस टाइम हम कभी भूखे भी रहे। मित्रों, फिलहाल में मैं मौजूद हूँ एक घने जंगल में और जा रहा हूँ एक ऐसे संत के पास जिन्होंने मुंबई से ग्रेजुएशन पास किया और अपना लाखों का पैकेज छोड़कर बाबा ब्रिज में एक ऐसी कुटिया में रह रहे हैं कि जिनका आप बिस्तर देखोगे तो आपको भी रोना आ जाएगा। बाबा के अगर ज्ञान की बात करें तो बाबा ने गीता के 700 श्लोकों को 4 बार कंठस्थ पढ़ा है और बाबा का मानना है कि इंसान की हर समस्या का समाधान गीता में उपस्थित है। ये वाला रास्ता है बाबा महाराज की कुटिया के पास जाने का। ये कोई रास्ता नहीं है, पूरे जंगल से होते हुए इन सरसों के खेतों को पार करते हुए हमें जाना पड़ेगा बाबा महाराज की कुटिया के पास। आइए आप हमारे साथ। जैसे हम सभी सोचते हैं कि संतों का जीवन बड़ा आसान भरा होता है, ना उनको कमाना पड़ता है, ना बीवी बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है, आराम से मस्ती लेते हैं। लेकिन सच बताऊं, मैंने इन संतों को देखा है, इन संतों की लाइफ के बारे में जाना, तो सच बताऊं तो ऐसा लगा कि इनका जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। प्रभु को पाने के लिए बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर प्रभु की प्राप्ति होती है। तो आइए मित्रों, सच बताऊं तो हमें काफ़ी सारे खेतों का सामना करके फाइनली हम बाबा की कुटिया के समीप पहुंच चुके हैं। पीछे जो देख रहे हैं, जो पिलर जो है ना, पिलर के नीचे जो कटीला जो वन है, उसी वन के नीचे बाबा ने एक झोंपड़ी बना रखी है। बाबा की झोंपड़ी में कोई भी मुख्य द्वार नहीं है। तो आइए हम ऐसे संत के दर्शन करें, उनका सत्संग लेते हैं। बाबा शायद वही है। एक बार सर, महाराज जी वहाँ भजन कर रहे हैं, तो पहले हम महाराज जी से सत्संग करते हैं। बाबा ही लग रहे हैं शायद, देखें एक बार। यही रास्ता है, यहाँ तो नहीं है। तो सच बताऊं तो मैं पहली बार इस इतने वीरान जंगल में मैं एक ऐसे संत के दर्शन करने आया हूँ। आपको भी इन संतों के दर्शन करा देता हूँ। और शायद मैंने ना सुना है कि बाबा की जो कुटिया है ना, जिसे देखकर आपको भी रोना आ जाएगा, कि 4x4 की बाबा की कुटिया है जिसमें बाबा अपने पैर भी सीधे कर नहीं सो सकते। ऐसी स्थिति में ग्रेजुएशन पास, लाखों की नौकरी छोड़े हुए, एक कहें तो लाखों की नौकरी को कुर्बान करके ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, सिर्फ किस लिए? प्रभु की प्राप्ति के लिए। तो आइए आप हमारे साथ, पहले हम बाबा का सत्संग करते हैं, बाबा की लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम बाबा की कुटिया को भी आपको दिखाएंगे और उनका रहन सहन, डेली लाइफ के बारे में भी आपको बताएंगे। तो प्रभु राधे श्याम। राधे श्याम। फाइनली हमें बाबा मिल चुके हैं। प्रभु आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है, आध्यात्मिक नाम है गुरु दीक्षित के बाद में वृंदावन बिहारी लाल दास। और जैसे एक गुरु दीक्षा से पहले हमारे माता पिता ने जो हमको नाम दिया था, वो कर्मी नाम बोलते उसको जी, भूषण कृष्णा पवार। भूषण कृष्ण पवार। हाँ। तो प्रभु आप कितना पढ़े हैं? मैं पढ़ा हूँ, मैं बैचलर्स हूँ, कॉमर्स संगठन, मतलब बीकॉम किया हूँ मैंने केजीएस में यूनिवर्सिटी से, मुंबई यूनिवर्सिटी। देखिए बाबा मुंबई से बीकॉम पास हैं। तो बाबा जब बीकॉम जब पास करी, नौकरी भी करते थे क्या? तो मैं 9th 10th से
जॉब करता था और अपनी पढ़ाई मैंने खुद की है, मतलब अपनी पढ़ाई अपना कमा के मैंने की थी। मतलब कि बाबा का कहना है कि बाबा 9th से ही नौकरी करने लग गए, पिता पर ज़्यादा भार ना पड़े, इसलिए बाबा ने खुद नौकरी करी और खुद अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो बाबा जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब तो ये भेष नहीं होगा। देखो बाहर ये सत्संग और ये मिलना तो मुश्किल है। अभी जो जिस भेष में मैं हूँ वो कैसा है ना, आचार वैसे प्रचार, मतलब बोलने का तात्पर्य ये है भजन करते करते हम में वो चीज़ आती है। पहले तो भजन नहीं है, असत्संग होता है बाहर। अभी मेरी वार्तालाप भी थोड़ी चेंज हो गई। मैं तो कर्मी था, सच में बताता हूँ, मैं हीरो हीरोइन को फॉलो करता था। क्योंकि देखिए मुंबई में रहें, बॉलीवुड का जो कहे महानगर कहा जाता है, बाबा का जन्म वहाँ हुआ, वहाँ शिक्षा हुई, तो मन में क्यों ना विचार आए कि मैं भी एक बॉलीवुड की तरह कोई एक्ट्रेस बनूं, एक्टर बनूं। एक एक्टर थे, उनको फॉलो करते थे, उनके पास नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, पैसा, किसी को, सबको तो चाहिए सब चीज़ें। बाबा कोई फेवरेट एक्टर था आपका? फेवरेट एक्टर था, लेकिन अभी ये सब चीज़ें हम इन पे बता दिए जाएगा तो वो क्या है ना, जो दर्शक है उनके पास ये जाएंगे। तो वही है, जिसके पास मान, पूजा, प्रतिष्ठा है वो एक हीरो को हम फॉलो करते हैं, लेकिन उनके भी पिता है कृष्ण। ये हमको साधु संघ के द्वारा पता चल गया। तो जब आप उनको फॉलो करते थे तो तब आपका ड्रीम क्या था? ड्रीम देखिए, ड्रीम तो ऐसा तो बहुत सारे हैं कि जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, बिजनेसमैन है, तो देखो हीरो सब लोग बनना चाहते हैं। तो आप हीरो बनना चाहते थे? ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब अपने लाइफ में हर व्यक्ति को नाम, पूजा, प्रतिष्ठा चाहिए, कोई झूठ नहीं बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो फिर परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे परिवार में देखिए माता, पिता और बड़ा भाई है। और बाबा ब्रज में आप ये चप्पल नहीं पहनते? जैसे हम तो चप्पल पहनते हैं, मैं अभी फिलहाल में। हाँ जी। तो ये जो भूमि है, देखो जब सत्संग करते हैं, साधु संग हो गया, तो साधु संग होने के बाद में हमको ठाकुर जी की लीला के बारे में पता चला कि ये ठाकुर जी की विचरण भूमि है। ठाकुर जी स्वयं यहाँ पे चप्पल नहीं पहने थे। तो बोले जहाँ पे स्वयं 3 लोक का स्वामी आके यहाँ पे बिना चप्पल का विचरण कर रहे हैं, हम तो उनके दास हैं, तो हम बॉस तो नहीं बनेंगे ना। तो यही भाव था और कुछ नहीं। बाबा आप अपने मस्तक पर, अपने पूरे अंगों पर ब्रजरज ही लगाते हैं? ब्रजरज तो ठाकुर जी की विचरण भूमि, यमुना में स्नान किए हैं और अलग अलग कुंड है उनका, जैसे कि बहुत सारे कुंडों की महिमा है, आप सब जानते हैं, आप तो गोसाई है और राधा रानी की स्वयं सेवा में है। तो यही है उनकी लीला और उनका ही गुणगान कर रहे हैं और उनकी विचरण भूमि है। और इस विचरण भूमि में हम देखो चप्पल पहनना ये एक मतलब बोले ना कि सच में बताऊँ, ये मैं भजन भी नहीं कर रहा हूँ, अगर ये मैं थोड़ा सा रज भी लिया और शरीर को और मेरा शरीर भी यहाँ पे त्याग दिया ना, तो मैं भगवत धाम जाऊँगा। इतना पावरफुल है रज। ब्रह्मा जी को स्थान नहीं, आप भी जानते हैं, कितना 10,000 साल तपस्या किया, तो यहाँ पे क्या बने हैं? पर्वत के रूप में बने। तो प्रभु आपने इतने वीरान जंगल में इस झोंपड़ी को, कहें तो इस कुटिया को ही क्यों चुना? देखिए आप अगर यहाँ पे खुद अनुभव कर रहे शांति है, बहुत शांति है। तो देखो मैं अपने मन की बात बताना चाहता था, मुझे शांति चाहिए और आप फील कर रहे हैं वो चीज़। तो देखिए यहाँ पे 2 मिनट में कितना आनंद आया आपको, अपने विचरण किया रहेगा ना, तो मुझे यहाँ पे आके आनंद आया। तो यहाँ आए कैसे थे आप? आए ऐसे ही विचरण, परिक्रमा कर रहे हैं ब्रह्माचल का। अच्छा, ब्रह्मा जी की परिक्रमा कर रहे थे? हाँ, अपने जहाँ पे स्वयं राधा रानी का महल है, 3 पहले आते 3 परिक्रमा करता था। एक दिन में आप 3 परिक्रमा करते थे? मैं किसी से मिलता ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि मुझे मालूम है जगत से लोगों से मुझे समस्या आ रही थी। अच्छा। तो मैंने क्या किया, कुछ तो साधन रहेगा जिसके द्वारा शांति मिले, तो भजन में ही शांति मारा। तो आप जब आप बाबा परिक्रमा लगा रहे थे, तो आपको फिर यहाँ पे बच्चे मिले, उन बच्चों से हमने बोला कि वो कुटिया दिख रही है, खाली दिख रही है। आपको दूर से कुटिया दिखी थी ये वाली? हाँ, ये वाली, क्योंकि शांति चाहिए और हमारे पुस्तक है, हमको पठन पाठ वगैरह करना था भगवान का भजन, तो उस पुस्तक को रखने के लिए चाहिए था। बाकी तो हम एक जगह पे 3 दिन रहते नहीं थे। बाबा आपकी तो इस कुटिया में ना लाइट है, ना पंखा है, ना गैस है, ना चूल्हा है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो कैसे जीवन हो कट पाता है आपका? तो पहले आता था, तो पहले प्रसाद पाता था, उसके बाद कहाँ से लाते थे प्रसाद? देखिए कोई संस्था है, या फिर कभी कभी माधुकरी भी करते थे ब्रजवासी की। हाँ, क्योंकि बोले हैं कि यहाँ का ब्रजवासी का जूटा तो 3 लोक का स्वामी भी पाया है, स्वयं भगवान मांग मांग के खाया, मांग मांग के रोटी पाए, गिरिराज चालीसा में इनका वर्णन भी। तो जब स्वयं आपका जूटा अगर 3 लोक का स्वामी यहाँ पे भिखारी बन के आया, भिक्षा कर रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली है महाराज, है ना? जिनको प्राप्त करने के लिए
बड़े बड़े महान वैष्णव त्यागी यहाँ पे आके भी उनका गुणगान करते हैं। क्या है उसमें, क्या है उसमें, उस उनके नाम रूप गुण लामी शांति। तो ये मैंने आजमाया, वो आपको बता रहा हूँ। तो आप संस्था से भोजन करते थे और मदकुरी लाकर यहाँ भोजन हाँ करते थे? हाँ, मधुकरी ब्रजवासी के पास कभी नहीं हो रहा है, अहंकार आ रहा है, देखो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार आता है ना, तो कभी कभी मधुकरी करने का भी मन नहीं करता। तो उस टाइम हम कभी भूखे भी रहे। तो भूखे भी सो जाते थे? हाँ, लेकिन यहाँ पे है ना, यहाँ पे राधा रानी किसी ना किसी रूप में आके देती है। वो आपके ऊपर, अगर आपको भूखा रहना है तो आप यहाँ पे भूखा रहेंगे, लेकिन आप अगर भूखा नहीं, कोई ना कोई राधा रानी किसी ना किसी माध्यम से ला के आपको देती है। बाबा आप इस हिसाब से कुटिया में तो नहीं रह पाते होंगे पूरा दिन? हाँ, पूरा दिन तो नहीं, जब परिक्रमा करते हैं तो हमारा जितना भी पुस्तक है यहाँ पे रखते हैं और फिर परिक्रमा के लिए निकलते हैं, उसमें मधुकरी कर लेते हैं। अगर मन कर गया मधुकरी कर लेने की, हम मधुकरी करते हैं। जैसा कि यहाँ कुटिया के पास जो टैंक है उसमें आप अपनी पुस्तकें अपना सामान रख जाते हैं? हाँ, रखते थे। और पूरा दिन परिक्रमा करते हैं और मधुकरी लेकर रात्रि में यहाँ हाँ विश्राम करते हैं। तो बाबा जैसे कि आप अपने स्कूल लाइफ में कोई सोने की चेन या फिर सब पहनते थे, लेकिन आज गले में तुलसी की माला। हाँ जी, हाँ जी। तो ये परिवर्तन से आपको क्या एहसास होता है कि वो चेन ज़्यादा अच्छी है या फिर तुलसी की माला ज़्यादा अच्छी है? देखिए, कोई व्यक्ति, अभी देखो मैं शास्त्र की वाणी नहीं, सच सच बता रहा हूँ। मैंने बोलते हैं कि ये जो तुलसी की माला है ना, मैं अगर करोड़ों जन्म पाप करते रहा हूँ और मरते टाइम किसी ने मेरे शरीर पे ये लकड़ी का काष्ठ भी रखा ना, तो उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी समय नष्ट हो जाएंगे। आप समझ गए मतलब इसका क्या महत्व है? कितना बड़ा महत्व। भजन भी ना करो, लेकिन मरते समय में गलती से भी इसका एक टुकड़ा भी मेरे शरीर पे आया और मेरा उसके संग में बोलते ना कि अंतिम संस्कार मेरा करा दिया जाएगा, करोड़ों जन्म के पाप उसी समय जल गए। तो आप समझ सकते हैं तुलसी की क्या महिमा है। महाराज जी राधे राधे। दंडवत दंडवत। तो महाराज जी बताओ, जो अभी आपने वो जीवन स्वीकार किया है, हाँ कैसा आनंद आ रहा है इस जीवन में? आनंद बोलते ना कि जो एक मिठाई है, मिठाई खाने का जो आस्वादन है वो जो खाने वालों को ही मिलता है। तो वही है, आप अगर ये जब मैं हाथ में जो पकड़ा है माला झूली, ये भजन, ये नाम जप है, आप खुद करेंगे तो उसका टेस्ट आपको ही मिलेगा, मेरे को मिलेगा क्या। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, अनुभव के बोल आपको बता रहा हूँ। तो बाबा आप म्यूजिक लवर थे मतलब? हाँ, म्यूजिक लवर थे। तो आपको एक बताऊँ, एक गाना में भगवान का नाम का ही कीर्तन था, तो उसको मैं बार बार सुनते वो भजन भी हो गया और धीरे धीरे उनके पास में चला गया। तो मतलब ये रिलीजियस भजन ही सुनते थे या नॉर्मल? नहीं, सब मैं सब प्रकार के, मतलब तमोगुण में एकदम मैं एक भौतिकतावादी जैसे हीरो हीरोइन कार्य करते हैं ना। हमारे घर में आपको बताओ मांस खट्टा था, प्याज लहसुन खाते थे हम, उसके लिए तिलांजलि दी हमारे घर की। मुझे मालूम है पाप किए बिना, पाप से ही दुख आता है, पाप करके हम सुखी नहीं हो सकते। तो ये पाप का हमको बंद करके जब पुण्य का संचय होता है तो भक्ति की स्टार्टिंग होते है। बोलते हैं आपका पुण्य का जितने पुण्य अर्जित करोगे अंतिम तक, वो अर्जित करने के बाद ही भक्ति स्टार्ट होती है। तो आप पापियों के संग में रह के कैसे आप भगवान को प्राप्ति करेंगे? कैसे आनंद प्राप्त करेंगे? और संत कबीर बोले हैं, जिस घर में कोई, जिसके माता पिता भक्ति में नहीं लगाते, उसको मलमूत्र की तरह त्याग दो। तो बाबा, जो आपके पास पुस्तकें हैं, तो कौन कौन से महाकाव्य आप पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो? देखो, मैं समस्या में था, तो मेरे समस्या का सलूशन कहाँ मिलेगा? तो गीता सबको पढ़ना चाहिए। जैसे आप होटल में जाते हो ना, एक जगह पे मैंने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि जैसे देखो आप होटल में जाते, आपके पास जितना पैसा है उस पैसे में क्या मिलेगा? तो वही है, मेरे पास अभी मैं किस गुण में हूँ, क्या कौन सा श्लोक हमारे जीवन में उतारने से मेरा कल्याण होगा। ये जीवन का मैनुअल है गीता सबको पढ़नी चाहिए। गीता में मुझे हर समस्या का सोल्यूशन मिल गया। तो बाबा, जैसा अभी आपने कहा था हाँ जी कि भय हर किसी को है। हाँ जी। तो आपका क्या भय है इस समय पर, जो आप इस जीवन में? भय तो मैं भगवान के ऊपर, पाप से डर रहा हूँ। अगर पाप करूँगा तो भगवान से मिलूंगा नहीं। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि आप ये चाहते हो कि मेरे शरीर से कोई पाप ना हो। तो महाराज जी, हमने बहुत सारा अध्ययन किया आपके बारे में, आपके ज्ञान के बारे में। आपने बहुत गीता से बहुत अध्ययन किया है, बहुत जीवन में आपने उतारा है। तो हम सच बताएं, अब यही जानना चाहते हैं, हमारे भक्त भी बड़े एक्साइटेड हैं कि आपकी कुटिया जो है ना 4x4 की, वो देखना चाहते हैं। आइए एक बार।
चलिए अब हम बाबा की कुटिया देखना चाहते हैं, जहाँ बाबा पूरे पैर फैलाकर सो भी नहीं पाते। और देखिए मैं एक बार दिखाऊं तो महाराज जी ऐसे ही पूरे जंगलों में बिना चप्पलों के, कांटों में इसी तरह से रहते हैं। देख सकते हैं कि इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी बाबा साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं। और इनकी कुटिया, मैं सच बताऊं तो कोई भी साधन नहीं है, लाइट तक भी नहीं है। और सच बताऊं तो देखिए पूरा रास्ता बाबा का खेतों से होते हुए गुजर रहा है। बाबा ये है आपकी कुटिया? हाँ जी। कोई कह सकता है कि ये बाबा की कुटिया है जहाँ बाबा रहते हैं? बाबा ये क्या है? ये मतलब यहाँ पे ये मानपुर गांव है, उनका पाइपलाइन है, यहाँ पे पाइप है। अच्छा हाँ। तो इसमें आपके काम आता है कुछ? काम मतलब जब मैं बाहर जाता हूँ तो यहाँ पे मैं मेरे बैग में आध्यात्म की पुस्तक रखता हूँ और इसको भी मैं ये करता हूँ और ये कभी अपने कुटिया में भी रखता हूँ। कुटिया में रख जाता है? हाँ जी। तो कुटिया बाबा ये है आपकी कुटिया? हाँ जी। एक बार आप अंदर चलिए। हाँ जी। और देखिए ये है बाबा की कुटिया। हाँ जी। ये है बाबा का सबसे बड़ा शांति वाला बेडरूम। पहले के जितने भी गोसाई थे ना, हाँ। ऐसे ही कुटिया में, छोटे छोटे कुटिया में भजन करते थे और माधुकरी करते, जंगल में रहते थे। हाँ। जय हो, धन्य है प्रभु। बैठे बैठे आप आसन लीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। देखिए जय हो। इस कुटिया की अगर लंबाई की बात करें तो पूरी बाबा 6 फुट भी नहीं है। नहीं है, 5 फुट रहेगा। 5 फुट 3 बाई 5 की बाबा की कुटिया है। हाँ। ऐसे आड़ा करके सोएंगे जितना आवश्यक है, लेकिन शरीर है ना, समाधि भी ले सकते हैं अंतिम में। ऐसी जगह है वो। प्रभु इतना घास, आइए आप भी अंदर आइए। हाँ, नीचे तो ओ हो नीचे की ओर ठंड ना लगे तो। हाँ। ये घास की तुर्री है जो सच बताऊं जो आप देख रहे हैं ना, वो ही बिछाकर ऊपर गद्दे पर बाबा सोते हैं। कौन कह सकता है कि संतों ऊपर आसन पे आइए, नहीं तो ये भी शुद्ध वस्त्र बाबा कोई बात नहीं। कौन कह सकता है कि संत जो भजन करते हैं प्रभु की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, बहुत भजन करना पड़ता है, तभी जाकर प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रभु घर का बेड फेड सब छोड़ के ये अच्छा लग रहा है। देखिए जितना आवश्यक है शरीर रक्षा के लिए, मैंने बोला ना मैं आत्मा हूँ, लेकिन शरीर रक्षा के लिए जितना आवश्यक है उसके लिए तो बेड ज्यादा अच्छा था, ये ज्यादा अच्छा। देखो ये जहाँ पे शांति है, शांति मैंने बोला यहाँ पे ही है। अच्छा, वहाँ से ज्यादा शांति इस जगह है। हाँ। तो प्रभु पहले थोड़ी सी ये श्री जी की कृपा से थोड़े से फल और थोड़ी सी मिष्ठान है बाबा। हाँ जी, धन्यवाद। सोल प्रसाद और नमकीन और थोड़े से बिस्किट। वैसे तो बाबा आप यहाँ खाना नहीं बनाते, लेकिन थोड़ा सा जब भी आपको मन करे थोड़ा सा खाने के लिए जरूर जरूर सब श्री जी की कृपा से संभव है और श्री जी ही कृपा करती है उस माध्यम। तो बाबा आप इस 4 बाई 3 में कैसे लेट पाते हो, एक बार बताएंगे? हम तो सच में सोच भी नहीं सकते। अभी देखिए इधर सर करने के बाद में ऐसा हो गया तो ऐसा ही है, या फिर ऐसे। बाबा ठंड लगती है तो फिर कैसे करते हैं? ठंड इसको लगा देते हैं और इसे एक बार लगा के दिखाओगे बाबा? हाँ जी, हाँ जी। देखिए एक पतली सी सोल में किस तरह से संत इतनी ठंड जो 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाबा एक पतली सी सोल में निकाल देते हैं। बाबा धन है आपकी ये भक्ति। हाँ जी। सच में हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद हर कोई शायद अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहता है, लेकिन आप इस छोटी सी कुटिया में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो जीवन का लक्ष्य अगर प्राप्त हो गया ना तो वो संसार से बचेगा। जी बिल्कुल बाबा। हाँ जी। तो बाबा आप यहीं सोते हैं, यहीं नहाते कहाँ हैं? नहाते आपको अच्छा, वहाँ कहाँ पे नहाते हैं? वो हैंड पंप में। हमें भी इस कुटिया में बड़ा झुक के आना पड़ता है। देखिए बाबा इस तरह से निकलते हैं और इस जंगल में अपना पूरा जीवन निकालने की सोच रहे हैं। और बाबा का मन जो है वो बस यही है कि बाबा की अंतिम सांसें भी ब्रज में हो, क्योंकि बाबा ने सब कुछ श्री जी को समझ लिया और सिर्फ ब्रज में ही अपना अंतिम समय बिताने की सोचा है।
भजन करने के लिए ये तो पूरा जितना भी जंगल है उसमें भजन कर सकते हैं। ये तो हमारा सुविधा, शारीरिक सुविधा के लिए हमने ये रखा हो। नहीं तो ये एक एक जगह है ना यहाँ की, वो एक एक को महात्मा बना सकती है। देख सकते हैं कितने घनघोर जंगल में, बियाबान जंगल में एक छोटी सी कुटिया, और कहें तो यहाँ कोई क्या बताऊँ कि कोई व्यक्ति क्या कोई भी नहीं पहुँच सकता। कोई सोचे भी ना कि बाबा से मिल पाए तो भी बाबा की कुटिया तक नहीं पहुँच सकता। हमें भी इस कुटिया का 2 से 3 दिन में जाकर पता चला। जब बाबा से कांटेक्ट हुआ, बाबा ने खुद जब हमें लेकर आए तो सच बताऊं हम भी पागल हो गए कि कुटिया है कहाँ। ऐसी बियाबान जंगल में बाबा रह रहे हैं। धन्य है प्रभु, आपकी इस भक्ति को नमन है, आपकी इस संत भेष को, जो आपने उस जीवन को बदलकर इस जीवन के बारे में सोचा और अपना सर्वस्व स्वयं श्री जी को अर्पण कर दिया। हम बिहारी जी के दास हैं। बाबा अपना सब कुछ त्याग कर इस छोटी सी कुटिया में, बाबा का मन था क्योंकि और भी गोस्वामियों ने ऐसी कुटियाओं में जीवन यापन करके प्रभु को प्राप्त किया। उसी तरह से बाबा महाराज भी सोचते हैं कि कभी क्या पता किसी जंगल में, बियाबान जंगल में मुझ पर दया करें प्रभु और कभी मुझे भी दर्शन दें, ऐसा भाव रखते हैं।